नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र मेरे YouTube चैनल मेक इन्वेस्टमेंट इजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको बहुत अमीर बनाने के लिए सफिशिएंट है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होगा और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। सीधी बात, नो बकवास, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या फिर कह सकते हैं आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। क्या है ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्या है ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग और कैसे वर्क करती है कंपाउंडिंग, इसको हम आज समझने वाले हैं 4 एग्जाम्पल से। और शायद ही किसी ने इतने डिटेल में समझाया होगा कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। आज मैं आपको यहाँ पर क्लियर समझा दूंगा कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। और कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही नहीं, कंपाउंडिंग हर चीज़ में वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आप आम का बिजनेस करते हैं और आप आम का एक पेड़ लगाते हैं। जब स्टार्टिंग में आप उसे पानी देते हैं, सींचते हैं, अपने बच्चों की तरह पालते हैं, तब उसमें आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन जब 5-7 साल हो जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वो आम देने लगता है और उसमें आम आने लगते हैं। जब आम आ जाते हैं तो उन आम को आप खाकर फिर से उसकी गुठली को फिर से बो देते हैं और उससे भी नए नए पेड़ निकल कर आते हैं। इसी प्रकार से हमारी कंपाउंडिंग वर्क करती है। और कंपाउंडिंग को समझना इतना टिपिकल नहीं है जितना टिपिकल इसे बना दिया गया है। अब यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि एक आम के पेड़ से कितने आम निकलेंगे और उनको खाने के बाद उनसे कितनी गुठलियाँ पैदा होती हैं। उन गुठलियों को वापस बो दीजिए और इसी प्रकार से आपके आम के पेड़ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और इसी प्रकार से वर्क करता है हमारा इन्वेस्टमेंट। जब आप कभी इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता है। स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, लेकिन जब 5 से 7 साल निकल जाते हैं तो उसके बाद दिखती है असली कंपाउंडिंग और धीरे धीरे ग्रो होकर वो इतना पैसा बन जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शायद ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ जाए क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल से हम सभी गुजरे होंगे अगर हमने 12th क्लास करी है तो। और मैं जानता हूँ जहाँ तक कि मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे, जितने भी ऑडियंस होंगे, सबने 12th क्लास को पास किया ही होगा। देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो रियली आपको खुद महसूस हो जाएगा कि वाकई ये कंपाउंडिंग थी। चलिए हम सीधे एग्जाम्पल पर चलते हैं। और ये एग्जाम्पल मिला मुझे मेरी बच्ची से। जब वो पढ़ने लग रही थी नर्सरी में, उसके बाद मैं समझ पाया कि ये नॉलेज की कंपाउंडिंग कहाँ से हुई है। और मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, नॉलेज की भी कंपाउंडिंग होती है। जी हाँ, कैसे, आइए समझते हैं। स्टार्टिंग में होता ये है, जब हम नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो हमें सबसे पहले नर्सरी से पहले प्ले ग्रुप में डाला जाता है जिससे कि हम स्कूल जा सकें। आजकल तो यही चल रहा है, हमारे टाइम पर तो हम सीधे सीधे फर्स्ट क्लास में बैठ गए थे। जैसे ही हमको नर्सरी में एडमिशन डाला जाता है तो हमें खेल खेल में ABCD सिखाई जाती है, AIE सिखाई जाती है, 1 2 3 4 सिखाए जाते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं LKG, देन UKG, देन फर्स्ट क्लास, देन 12th क्लास तक। जब हम 12th क्लास को पार कर लेते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे पास कितनी नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि हमारा बेस बन चुका होता है। और यही बेस आप किसी भी कंपटीशन में जाइए, कहीं भी जाइए, चाहे आप प्राइवेट जॉब कीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, हर जगह काम आता है। आखिर ऐसा क्या था इस बेस में जो कि ये हर जगह काम आया? यहाँ पर थी नॉलेज की कंपाउंडिंग। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक हमने जो नॉलेज गैदर की है उसकी कंपाउंडिंग यहाँ पर हो रही है और हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नॉलेज की कंपाउंडिंग कैसे वर्क कर रही है। इसी प्रकार से हम कंपाउंडिंग वर्क करती है नॉलेज में, क्योंकि इसके बाद होता ये है, जब हम नॉलेज को यूज़ करेंगे तो हमारी जो बेसिक नॉलेज है नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की वही काम आती है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी रूप में देख लीजिए, नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की जो नॉलेज होती है वो आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बिजनेस में काम यूज लेते हैं। इवन दो वॉरेन बफेट तो यहाँ तक कहते हैं कि 10th क्लास अगर आपने पास कर रखी है तो सफिशिएंट है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि वॉरेन बफेट खुद एक सिंपल BA पास हैं। चलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं।
हालांकि मैं एग्जांपल ले जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा और आज के बाद आपको कभी भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझना नहीं पड़ेगा। सपोज कीजिए आप एक पत्थर को पहाड़ की चोटी से गिराते हैं। जब स्टार्टिंग में पत्थर गिरता है तो वो राउंड एंड राउंड करता जाता है और नीचे की तरफ जाता है, और जैसे जैसे वो जितना नीचे जाता रहता है उसके साथ आइस स्टिक होती जाती है, और जब आइस स्टिक होती जाती है तो वो एक छोटा पत्थर नहीं, एक बर्फ़ का गोला बनना स्टार्ट हो जाता है, और जितना नीचे वो जाता है उतना वो बड़ा बर्फ़ का गोला बन जाता है। और यही कहलाती है हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि जब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी भी तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट लाते हैं जो कि हमारी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके और वेल्थ को ग्रो कर सके, तो उसके बाद होता ये है, अगर आपकी वेल्थ ग्रो होने लग जाती है तो उसके बाद होता ये है कि वेल्थ में से वेल्थ निकलती है, मतलब पैसे में से पैसा बनता है, इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, और इसी प्रकार से आपकी वेल्थ बहुत 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 बड़ी होती चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है जितने भी हमारे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में जितने भी मिलियनियर बिलियनियर हैं, उन्होंने कभी ना कभी तो ज़ीरो से स्टार्ट की होगी। ऐसा तो है नहीं कि उनको गॉड गिफ्ट मिल गया होगा कि हमारे पास इतना पैसा है, बस इसको लगाना है और इसे वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। इवन दो वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, मैंने 11 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया था और मेरी जितनी भी वेल्थ बनी है उनकी ज़्यादातर वेल्थ बनी है आफ्टर 50-60s के बाद। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दिया, और इन्वेस्टमेंट को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं देंगे कंपाउंडिंग वर्क नहीं करेगी। इसी प्रकार से चलती है हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 या 3 साल मैक्स टू मैक्स 5 से 6 साल के अंदर ही हम हमारे म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हैं, जबकि असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है 7 ईयर्स के बाद। अगर आप 7 ईयर्स तक किसी भी म्यूचुअल फंड को अपने पास होल्ड रखते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ, मैं ये श्योर 100% कह सकता हूँ कि आपकी वेल्थ ज़रूर बनेगी और आपकी कंपाउंडिंग आपके लिए वर्क करेगी और पैसा आपके लिए वर्क करेगा। अगर आप सो रहे हैं, अगर आप जाग रहे हैं, तो भी पैसा आपके लिए ही वर्क करेगा। तो बेटर है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी से बाहर ना निकालें, उनको वक्त दें, उनको टाइम दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है सेबी की रिपोर्ट आने के बाद भी कि 91% ऑफ इन्वेस्टर अपना पैसा लूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग ऑप्शन फ्यूचर्स में पैसा लगाते हैं और सट्टेबाजारी करते हैं। आप देख लीजिए, कभी भी ये बड़े बड़े इन्वेस्टर लाइक विजय केडिया या फिर राधाकृष्ण दमानी ये ऑप्शन ट्रेडिंग को सट्टाबाजारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाकई ही सट्टाबाजारी है। अगर आपको महसूस हो, आप खुद अपना एनालिसिस कर लीजिएगा कि 1 साल में आपने कितना पैसा अर्न किया और 1 साल में आपने कितना पैसा गंवाया, और इन्वेस्टिंग से आफ्टर 7 ईयर्स आप खुद जज कर सकते हैं कि आपने 1 साल में कितना पैसा कमाया और 1 साल में कितना पैसा गंवाया। यहाँ आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग में अगर 7 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपने पैसा कभी नहीं गंवाया। ये बात 100% सच है कि इन्वेस्टिंग अगर 7 ईयर्स से बियॉन्ड की जाती है, ये कोई एक मैजिक फार्मूला नहीं है। ये मेरा अपना मानना है कि मिनिमम 7 ईयर्स तक अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म में करें, चाहे आप स्मॉल कैप में करें, चाहे आप मिड कैप में करें, चाहे आप लार्ज कैप में करें। खैर, ये सब हम छोड़ते हैं, हम हमारे टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है जो मैंने आज आपको डिटेल में समझाया है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल ह्यूमंस के ऊपर। ह्यूमंस जब पैदा होते हैं तब उनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं होती है। धीरे धीरे वो सीखते हैं, धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलते हैं और उसके बाद वो पैदल चलना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर नॉलेज आती है। कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो दुनिया को देख देख कर सीख जाता है कि कैसे हमें चलना है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें किस ढंग से कपड़े पहनने हैं, क्या करना है। ये सब नॉलेज हमें कहाँ से आती है? ये सब नॉलेज हमें हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट है उससे आती है। आप बेसिक नॉलेज तो आप स्कूल से ले लेंगे, लेकिन आपके अंदर जो एटिकेट्स हैं, जो आपके अंदर बिहेवियर है, वो आता है आपके परिवार से, आपके फ्रेंड्स से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जिसे बोला जा सकता है।
मीन्स जिस सर्कल में आप रहते हैं, जो आपको कंफर्ट जोन देता है, उस सर्कल से ही आपको ये सब नॉलेज मिलती है। तो आप खुद सोचिए, क्या ये सब एक साल में काम कर जाता है? क्या नर्सरी से 12th तक की नॉलेज को हम एक साल में गैदर कर सकते हैं? क्या एक आइस का छोटा सा पत्थर 1 मिनट के अंदर बड़ा बर्फ का गोला बन जाता है? क्या एक आम का पौधा एक दिन में आपको फल दे देता है? क्या एक बिजनेस में पैसा लगाने के बाद 3 से 6 महीने में आपको पैसा मिलने लग जाता है? नहीं ना। तो फिर क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि आज हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और विद इन 7 या 10 दिन में ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा? बॉस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो कम से कम आप 5 to 7 ईयर का होराइजन रखिए। अगर आप 1 या 2 दिन या फिर 10 महीने या 1 साल के लिए आते हैं तो बॉस, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट वर्क करता है बिजनेस के ऊपर। जब बिजनेस चलते हैं तो उसके बाद स्टॉक चलते हैं, न कि स्टॉक चलने के बाद बिजनेस चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी पर है और हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है कि आने वाले 20-25 साल बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। और मैं आपसे क्लियर बता देता हूं, जो लोग इस गोल्डन पीरियड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो काफ़ी पीछे रह जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए इतना पैसा बना सकता है, इतना पैसा बना सकता है जिसे आपके लिए गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आपने कभी भी स्टॉक मार्केट को सट्टेबाजारी या जुआबाजारी समझा तो ये आपका इतना पैसा खा जाएगा, इतना पैसा खा जाएगा कि आप बिल्कुल गरीब से गरीब होते चले जाएंगे और कभी भी आपको नहीं लगेगा कि मैंने अपना पैसा कहाँ लूज़ किया। और फिर आप स्टॉक मार्केट को बोलेंगे ये तो सट्टेबाजारी है, ये जुआ है, इससे दूर रहो, और आप अपने बच्चों को भी इसकी हिदायत नहीं देंगे। मेन बात ये है, स्टॉक मार्केट कोई भी सट्टा बाजारी या जुए बाजारी नहीं है। स्टॉक मार्केट वर्क करता है प्योर और प्योर बिजनेस पर, एथिक्स पर, कंपनी के मैनेजमेंट पर। मैं आपको समझाता समझाता परेशान हो चुका हूं, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें सेबी के 91% इन्वेस्टर्स पैसा लूज कर रहे हैं और जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियां पैसा बनाती चली जा रही हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो है 5th-6th क्लास में पढ़ाया हुआ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था लेकिन हम उसे कभी भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। हम समझते हैं बस हमें आंसर निकालना है और बात ख़त्म। क्योंकि हम कभी भी स्किल्स के पीछे नहीं भागते, हम भागते हैं हमें टॉप करना है, हमें रैंक लानी है, हमें बोर्ड में मेरिट लानी है, हमें कॉलेज में गोल्ड मेडल लाना है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है जो भी गोल्ड मेडल लाते हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेस हो गए हैं? नहीं ना। रीज़न, क्योंकि उनमें स्किल्स नहीं थी। अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी तो आप ज़रूर पैसा कमा पाएंगे। और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने के हज़ारों साधन हैं, लेकिन स्किल डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। चाहे वो यूट्यूब पर बोलने की स्किल्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्किल हो, चाहे वो किसी भी तरह की स्किल्स हो। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही और समाप्त करते हैं यहीं पर। और मैं आपसे क्लियर एक ही बात कहना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को और सट्टेबाजारी को अलग रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको सट्टेबाजारी करनी ही है तो उसके लिए 1 लाख रुपए अलग रख दें। जिस दिन वो 1 लाख रुपए आपके ज़ीरो हो जाए उस दिन आप समझ लीजिएगा कि मुझे सट्टेबाजारी नहीं करनी है। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 1 दिन या फिर 1 साल के लिए नहीं होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी कहे कि मेरे पापा ने क्यों पैसे इकट्ठे नहीं किए, मेरे पापा ने मुझे क्यों वेल्थ नहीं दी, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी हटा दीजिए, क्योंकि आपको वेल्थ जनरेट करनी है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि जब तक आने वाली पीढ़ियां नहीं सुधरेंगी तो हमारा समाज नहीं सुधरेगा, और हमारा समाज नहीं सुधरेगा तब तक एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आज आपको लग रहा है कि मैंने इस वीडियो में पूरी जान लगा दी है, मैंने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी नॉलेज दी है जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएगी, तो प्लीज़ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना न भूलें। इसी प्रकार के मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।
कोशिश करूँगा कि मैं हर अल्टरनेट डे पर एक वीडियो लाऊं, लॉन्ग वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेट रहूं। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पिन। जय हिंद।